आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स जो बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। पिछले वीडियो में हमने पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है और पार्शियल फ्रैक्शन के प्रॉब्लम को हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे उस पर पूरा डिटेल हमने देखा था। आप चाहे तो एनसीईआरटी जाकर देख सकते हैं, उस पर बहुत अच्छे से दिया हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया भी है। और आज उससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शंस के प्रॉब्लम को हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया है, एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन जो है वो इस तरीके का है, dx डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? अगर डायरेक्ट इसको बनाएंगे ना तो ये कभी भी सोल्व नहीं होगा। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को जब इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहता है, दो अलग अलग रहता है, देखिए x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करते हैं। तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो हमारा प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है। तो जब भी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करते हैं तो केवल और केवल प्रॉपर फंक्शंस का ही करते हैं। तो ये ऑलरेडी प्रॉपर है तो इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। करते क्या है, सबसे पहले जो भी नीचे वाला फंक्शन है उसको हम लोग कुछ मानते हैं। कैसे मानते हैं? सपोज यहाँ पे 1/x प्लस 1 लिखेंगे। यहाँ पे क्या, लेट x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू a/x प्लस 1। इस तरीके से हम लोग इसे डिवाइड कर देते हैं, प्लस b/x प्लस 2। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b का वैल्यू निकालना है, उसके बाद हम लोग इसे सोल्व करेंगे, मतलब इंटीग्रेट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको तो हमने ऐसे लिखा, अब हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, इस फंक्शन को ऐसे क्या लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इस तरीके से। अब ये दोनों फंक्शन जो है हमारा क्या है, इक्वल है। यही फंक्शन को तो हम लोग यही चीज़ को तो हम लोग इस तरीके से लिखे थे, इस तरीके से लिखे थे। अब दोनों का देखिए एलसीएम जो है, नीचे वाला पार्ट जो है क्या है, इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। हेंस हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। यही चीज़ हम लोगों को समझना होता है, क्योंकि यहाँ से जब a और वैल्यू का भी a और b का वैल्यू अगर हमारा निकल जाता है तो इसके बाद इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, आप आसानी से इसे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax प्लस 2a प्लस x इंटू बी प्लस बी, इस तरीके से। अब जो फंक्शन वेरिएबल वाला है उसको एक तरफ, कांस्टेंट वाला जो वो है एक तरफ, क्या करेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a प्लस b। ये क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये हमारा एक जो है x का कोफिशिएंट है। इधर हमारा क्या हो गया, 1। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मैं ऊपर यहाँ पे बता दे रही हूँ। ये चीज़ जो है इसको बस इतना हम लोग माने थे, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, इधर हम लोग करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्चुअली 1 इक्वल टू 1 को हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। 0 इंटू एक्स प्लस 1 हम लोग इसको लिख सकते हैं इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2a प्लस b। ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को और जो है कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट और x का कोफिशिएंट को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। अभी मैं इधर वाला पार्ट मिटा दे रही हूँ, ठीक है, इसको हम लोग माने थे, इसको हम लोग मिटा देते हैं। a और b का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसके बाद हम लोग इसे सोल्व करेंगे। बस इसे हम लोगों को याद रखना है, साइड में कहीं पे हम लोग लिख लेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पे x का कोफिशिएंट a प्लस b है, इधर x का कोफिशिएंट 0 है, तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस b इक्वल टू 0। इधर x a क्या है,
कांस्टेंट मेरा 2a प्लस बी है, इधर क्या है 1 है। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। दो अननोन हम लोग आसानी से इसका वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे a माइनस 2a माइनस a इक्वल टू -1, 0 -1 ये कट गया, a इक्वल टू 1 आया, a इक्वल टू 1 आया तो हमारा b क्या आ जाएगा, ये सब आपको फास्ट कैलकुलेशन करना। a प्लस बी इक्वल टू 0, देन b इक्वल टू -a, देन b इक्वल टू -1, a इक्वल टू 1 आया मेरा, b इक्वल टू -1 आया। बस इसका वैल्यू हम लोगों को पुट करना है और बस हम लोग का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अब हमने जो माना था, क्या माना था, बस a और b का वैल्यू हम लोगों का सही से आ जाएगा, हम लोग अच्छे से इसे सोल्व कर पाएंगे। हमने क्या यहाँ पे माना था, यहाँ पे हम लोग माने थे क्या, 1/x + 1 x + 2 को हम लोग माना था क्या, इक्वल टू माने थे हम लोग a डिवाइडेड बाई x + 1 प्लस b डिवाइडेड बाई x + 2। अब a का वैल्यू हमारा क्या आ गया 1, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1/x + 1 प्लस यहाँ पे -1/x + 2, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना के जगह पे हम लोग इतना लिखेंगे। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ इतना के जगह पे हम लोग अब लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, -1/x + 2 इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं dx, ये लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। कैसे अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 इंटू dx माइनस 1/x + 2 इंटू dx, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/x + 1 का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, लॉग मॉड, इस तरीके से लिखेंगे, +1 माइनस लॉग मॉड x + 2, ये सारा चीज़ हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना होता है। प्लस एक कांस्टेंट देंगे c, दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, लॉग मॉड x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 का मॉड प्लस c, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को जो है वो सोल्व करते हैं। तो ये था हमारा एक जो प्रॉब्लम था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पे, ये प्रॉपर पे बेस्ड था। अभी हम लोग आगे जो सोल्व करेंगे वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे जो है हमारा क्या कर रहा है, इंटीग्रेट x² + 1 डिवाइडेड बाई x² - 5x + c इंटू +6 इंटू dx। ये जो ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब अगर हम लोग इसको px मानते हैं, qx नीचे वाले को qx मानते हैं, तो px जो होता है इसका जो डिग्री होता है वो लेस देन होता है qs। यहाँ पे जो प्रॉपर फ्रैक्शन का ये कंडीशन होता है, लेकिन जो ये फंक्शन है, ये जो दिया हुआ है वो px जो है हमारा इक्वल टू है, इसका डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। इस तरीके से हम लोग समझेंगे डिग्री ऑफ qs। तो ये क्या है, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हम लोग जब तक उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसका जो है इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसे हम लोग को प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए इससे इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड, इससे इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, x² माइनस 5x + 6, जैसे सिंपल डिवीजन करते हैं वैसे ही करेंगे, x² + 1 इस तरीके से करेंगे। यहाँ x² है, यहाँ x² है, दोनों का कोफिशिएंट भी सेम है, सिंपल 1 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 5x + 6, ये हो गया। अब यह सब्ट्रैक्शन है, सिंपल इस तरीके से करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 5x + -5, ये बच गया। तो ये हमारा बच गया क्या, कैसे इसको लिखते हैं, सिंपल, जब px डिवाइडेड बाई qx इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम लोग क्या इसमें लिखते हैं, t ऑफ x या प्लस p ऑफ 1x
डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ 1x, इस तरीके से लिखते हैं। तो जहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो बचता है कोशेंट हम लोग इसे बोलते हैं, इसे रिमाइंडर बोलते हैं। तो जो कोशेंट होता है जिसे हिंदी में भागफल बोलते हैं, इसे हम लोग शेष बोलते हैं। तो भागफल जो होता है वो tx होता है, और ये हमारा जो एक नया जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो फंक्शन होता है वो ये और ये होता है। तो कैसे इसको लिखेंगे हम लोग, इतना को अब इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस जो बचा 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये जो है ये कांस्टेंट हमारा आ गया, तो इसको हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सिंपल बाहर आएगा, इसका डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ये जो फंक्शन हमारा बचा ये प्रॉपर में आ गया, अब इसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करेंगे। तो अब हम लोग जो ये जो फंक्शन हमारा आया ना उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए अभी इसे देखते हैं। ये का काम हमारा ख़त्म हो गया, अब बस इसको हम लोगों को तोड़ना है। तो इतना के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू dx, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग इसको इंटू dx। अब इसको इस तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू dx, ये हो गया। अब ये जो है हमारा ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। अब सिंपल इसका वो फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ लेट हम लोग क्या करेंगे, 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए एक्स स्क्वायर सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग अलग दो इसमें लिख सकते हैं, इसको तोड़कर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन हो गया, x माइनस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 3, इस तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, इस टर्म में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको अब इसमें नहीं करना है, सिंपल हम लोग को एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया। इसको अब हम लोग कैसे लिखेंगे, अभी पिछला अब जो प्रॉब्लम बनेगा बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन पे बन जाएगा, a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2, ऐसे मानेंगे। अब वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट एंड a और b का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो चलिए अभी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना अगर बनाए हैं तो यहाँ पे देखिए ये नीचे वाला दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो कैंसिल। इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट 5x माइनस 5 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3, इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, क्योंकि नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वाला हम लोग इक्वेट कर देंगे। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ax माइनस 2a प्लस bx माइनस 3b, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 5x माइनस 5 हो गया, ax प्लस bx, ये क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं क्या, a प्लस v इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग अभी जैसे कर लेते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म बोथ साइड, क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म बोथ साइड्स हम लोग इसका इक्वेट करेंगे। क्या आ जाएगा हमारा, इधर देखिए, इधर हम लोग कर लेते हैं a प्लस बी का कोफिशिएंट x, यहाँ पे x का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट a प्लस बी, यहाँ x का कोफिशिएंट 5, क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 5 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -2a + 3b है, मतलब -2a। जब इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे ना, इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे, कांस्टेंट को और कोफिशिएंट टर्म को इक्वेट करके इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो b = हमारा आ जाएगा 5 एंड a = हमारा क्या आ जाएगा, a = आ जाएगा -10। इसको सोल्व करके देखिए, आसानी से आ जाएगा। तो अब हम लोग इतना के जगह पे अब क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग देखते हैं। क्या पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल a हमारा कितना आया था -10/x - 3 प्लस b = 5/x - 2। इतना के जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो अब ये जो फंक्शन हमारा जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है, उतना के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये सब हम लोग मिटा देते हैं। इतना के जगह पे अब हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1 × dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 5 क्या हो जाएगा, 5/x - 2 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10/x - 3 इंटू dx। इस तरीके से आया, तो इतना ही हम लोग इसे लिखेंगे। ये हो गया हमारा टोटल। अब बस सिंपल इसे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले ये फंक्शन जो हमारा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट किए। अब जो प्रॉपर फंक्शन जो कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ एक्स रहता है उसको अलग कर लेते हैं, जो प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है उसको फिर से हम लोग अब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से जो है वो सोल्व करते हैं। तो अब इसका जो वैल्यू आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल इंटीग्रेट कीजिए। 1 कांस्टेंट है dx का इंटीग्रेशन x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा 5 log mod x - 2 माइनस 10 log mod x - 3 प्लस एक कांस्टेंट देंगे c। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को जो है हम लोग सोल्व करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का था, इसके पहले हमने प्रॉपर फ्रैक्शन देखा। ये चैप्टर भी आई है, तो अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं, अभी आगे और जो है ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से थोड़ा टफ होते जाता है। बस सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन का कुछ जो ट्रिक है वो याद रखिए, आपका प्रॉब्लम आसानी से बन जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और जो है वो प्रॉब्लम देखेंगे। एग्जाम्पल का प्रॉब्लम अभी हम लोग सोल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल एक्सरसाइज दोनों का प्रॉब्लम जो है यहाँ पे भी आई है, 7.5 है। उसके बाद आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।